So we have amongst us renowned author and nutritionist Kavita Devgan, who is going to be here giving you a few tips about nutrition and how to stay nutritious all your life. I would like to welcome Miss Hi. She's here. Welcome, ma'am. थैंक यू गुड आफ्टरनून. बहुत नाइंसाफ़ी है स्ट्रेट खाने के बाद डाइट का सेशन. वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एटलीस्ट थैंकफुली पहले नहीं था जिससे कि आराम से खा लिया सबने. राइट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद मी, बट आई हैव बीन फॉलोइंग योर पेज, सो आई एम अ लिटिल फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ यू. बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि क्या बात करूं. तुम लोग तो ऑलरेडी इतने अकम्पलिश्ड हो, यू रीच दिस स्टेज इतना मेहनत करके. और मैंने अपने वीडियो में भी ये बोला था बिकॉज ये बहुत स्पेशल कॉन्टेस्ट है, मिसेस कॉन्टेस्ट है, इसीलिए इतना स्पेशल है. सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूं. तो आई थॉट कि नॉर्मल बेसिक आई जस्ट गिव माई थाट्स टू यू कि व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स दैट आई फील विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी रहने के लिए. एंड आई फील अगर हम हेल्थ पे फोकस करते हैं तो वेट अपने आप, बिकॉज मुझसे सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वेट के बारे में बात करूं. सो आई थॉट कि टर्न अराउंड वे में वेट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर वेट एज इट इज़. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगता है इन माई प्रैक्टिस ऑफ 30 ईयर्स, मुझे लगता है कि वी आर अ वेरी स्केर्ड जनरेशन. हम हर चीज़ से डरते हैं. हम कोई भी लाइफस्टाइल डिसीजन लें या फूड का डिसीजन लें तो हमको डर डर के काम करते हैं. एक वो डर दिमाग में बैठ गया हुआ है सबके कि ये खाएंगे तो ये हो जाएगा. सो दिस इज़ समथिंग विच आई फील इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. आपने खाने से पहले ही अपने हार्मोन्स को इस लेवल पे रख दिया है कि जो आप जो भी खाएंगे वो आपको हार्म ही करेगा, चाहे आप बेस्ट ऑफ द फूड भी खा रहे होंगे. तो माई फर्स्ट प्रिंसिपल इन लाइफ विच आई teach all my clients. Pehle I'll tell you how something that happened a few weeks back. एक author friend है मेरी, she's in her early 40s. She tweeted, walked for hours today, felt very good about myself, but in the evening ended up eating butter chicken and butter naan. And then she ended it with a sad emoji. Universe balances itself. That's what she wrote. This is a story of all of us. हम बहुत कोशिश करते हैं, but हम extremes में जाते हैं. ये एक simple example मैं इसलिए दे रही हूँ. I'm not going to name the author. She's very well known. But the fact is कि हम सब यही कोशिश करते हैं, either 100% or we just go drop down to 0%. So my answer to her tweet was very simple. Tomorrow is another day and universe is giving you a chance to make your choice again. And that's how you balance yourself. So balance is the first rule in life. आप अगर balance को अपने साथ लेके चलोगे, you'll never go wrong in all aspects of life, even for health. Diet, exercise, your lifestyle choices, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें अगर आप बैलेंस के साथ चलोगे आप कभी गलत नहीं हो सकते हो. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इवन बिफोर यू थिंक ऑफ माइक्रो थिंग्स लाइक मैं ये खाऊं कि वो ना खाऊं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलोगे. दैट इज़ द फर्स्ट रूल दैट एवरीवन नीड्स टू फॉलो. एंड एक ये रूल सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे और अपना नॉर्मल नेचर बना लोगे, आपको कोई और रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Second rule, mindfulness. I did a WhatsApp survey and I just wrote a simple question. Status में मैंने डाला कि how many of you just eat? Basic question है. मैंने simple एक poll डाल दिया कि how many of you just eat? So everyone replied saying yes, we just eat. So then I did send them another question saying how many of you eat without a gadget, without a book, without a phone? Only 10% came back with a yes. So do you understand here? Mindfulness.
आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, you have to be 100% present in that moment. Why is it important? क्योंकि हमको साइंस बड़ी क्लियरली बताती है, when you're eating, if you're focusing on the food, only then your brain will really understand आप क्या खा रहे हो, और तभी उसके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं आपकी गट में. अगर आप टीवी देखकर खा रहे हो तो आपने चाहे बहुत ही अच्छा खाना भी खाया हो, पूरा बैलेंस किसी से बनवा के डाइट, उसमें से कितना अब्जॉर्ब हुआ यू डू नॉट नो, बिकॉज वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा ना. ये एक न्यूट्रिशन के हिसाब से हो गया. दूसरा, आप जब टीवी देखकर खा रहे हो, यू डोंट नो कि आपको कब भूख खत्म हो गई है, आपको कब रुकना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो खा रहे हो उससे आप एसिमुलेट करो सारा, उसका फ़ायदा सारा उठाओ. वो 10-20 मिनट जो होता है वो खाने को देखकर इंजॉय कर कर खाओगे आप. और ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए भी है. एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ एक्सरसाइज करो. उस वक्त अगर आप टेंशन ले रहे हो कि मेरा प्रेजेंटेशन नहीं बना अभी तक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो माइंडफुलनेस इज़ द सेकेंड रूल. बैलेंस, ये बहुत बड़े साउंडिंग टर्म्स हैं, बैलेंस, माइंडफुलनेस, पर इनके बारे में कोई बात नहीं करता है. सब सिर्फ कैलोरीज, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं. सो आई थॉट वो तो सबको सब पता ही है, गूगल है. तो लेट मी टॉक अबाउट थिंग्स दैट नो वन टॉक्स अबाउट. सो बैलेंस, माइंडफुलनेस. तीसरी चीज़ जो मैं सबको सिखाती हूँ, एंड आई राइट अबाउट इट ऑल द टाइम, इनफैक्ट माई biggest bestseller till now talks about that. My second book, which is the closest to my heart. Old is gold. ये हम भूल नहीं सकते हैं, और घूम के सर्कल वापस वहीं आ गया है. जो ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो किए जाते थे, डाइट के, लाइफस्टाइल के, लाइफ कैसे जीनी है उसके, एक्सरसाइज कब करनी है, किस तरीके से खाना है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी, कहाँ बैठ के खाना है, सबके बीच में मिल के खाना है, अर्ली मॉर्निंग क्या करना है, शाम को क्या करना है, सीज़न के हिसाब से क्या खाना है. ये ब्रॉड चीज़ें जो लाइफस्टाइल में पहले से वीव्ड इन होती थी, उस वक्त कोई उनको क्वेश्चन नहीं करता था. मेरे को लगता है उनको इसका रीज़न भी नहीं पता होता था, बट कॉमन सेंस से वो फॉलो करते थे. वो साइंस आज सारी चीज़ 1 by 1 प्रूव करती जा रही है. सिंपल एग्जाम्पल बहुत हैं, दे लाइक थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, बट अगर एक बेसिक एग्जाम्पल है कि मॉर्निंग वॉक क्यों बोलते थे, कि मॉर्निंग में वॉक क्यों जाना है, साइंस ने क्लियरली प्रूव कर दिया है कि क्यों जाना है. हल्दी तड़के में, हर तड़के में क्यों डाली जाती थी. आज द वर्ल्ड इज सेइंग कि अगर इंडिया में अल्जाइमर्स डिसीज़ के रेट इतने लो हैं तो उसका सारा क्रेडिट हल्दी को जाता है. इट वॉज नॉन नेगोशिएबल कि आप सब बैठ के फैमिली, एज अ फैमिली मील, एक मील तो ज़रूर साथ में खाते थे. तो वो भी प्रूव हो गया है कि उसका क्या फ़ायदे होते थे. अर्ली मॉर्निंग उठकर पानी पहले पीना, गुड फैट, प्री डाइजेस्टेड फूड, जो कि आमंड, सोक्ड आमंड्स, ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक. एक तो प्री डाइजेस्टेड है तो डाइजेशन के लिए अच्छा है, एक गुड फैट है तो यू आर स्टार्टिंग योर डे विद गुड फैट. ये घी लाटे, घी चाय, जो आज मैं अभी आते आते पढ़ रही थी कि अब घी कॉफ़ी पुराना हो गया है तो अब घी चाय ले आओ, कुछ तो बज़ क्रिएट करना है ना इंटरनेट में. तो क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, गुड फैट से डे शुरू करना है ना. तो ये तो दादी नानी और उनकी दादी नानी पता नहीं कब से कर रहे थे, वो हमको बोरिंग लगता था. तो आई एम नॉट सेइंग कि ब्लाइंडली ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करो, बट अगर हम उसमें से कुछ भी वापस ले आएंगे ना, अबाउट 30% ऑफ दोज रूल्स ऑल्सो इन आवर लाइफ, मेरे ख्याल से हमको कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो ओल्ड लिटरली इज गोल्ड. दैट इज़ द थर्ड रूल. रीविजिट द लाइफस्टाइल्स ऑफ योर पेरेंट्स. आई एम सेइंग जस्ट गो 2 generations बैक. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एंशंट कि बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए, ऑल्दो मेरी बुक में एक चैप्टर है थ्रो अवे योर डाइनिंग टेबल, बट ठीक है, आप वो नहीं कर सकते हो तो बाकी के जो रूल्स हैं एटलीस्ट वो जो कर सकते हो वो रूल्स आप वापस अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में. आजकल ट्रेनिंग कोचेस हैं टू टीच पीपल माइंडफुलनेस और स्लो लिविंग. तो पहले दैट वाज अ वे ऑफ लाइफ. शाम को सर्केडियन रिदम के हिसाब से सन जब नीचे जाने लगता था तो सब अपने आप को ईज अप करना शुरू कर देते थे.
उस वक्त कोई 7 से 8 बजे जिम में नहीं जाता था कि मेरे पास यही टाइम है तो मैं इसी वक्त जाऊंगा, बिकॉज उनको पता था कि इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। वॉक करना है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में करिए व्हेन योर एनर्जी लेवल्स आर हाई। उसके लिए हमको साइंस नहीं चाहिए, वो हमारी बॉडी हमको बताती है ना। वी डोंट फील वेल व्हेन वी डू रॉन्ग थिंग्स एंड देन वी वंडर कि हमको ये लाइफस्टाइल डिसीजेस क्यों हो रहे हैं, हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड इज गोल्ड, दैट इज द थर्ड रूल। फोर्थ रूल इज कि वी आर लिविंग इन वेरी टॉक्सिक टाइम्स टुडे। आई एग्री, वो टाइम नहीं है कि हमारे दादी नानी वाले टाइम जो थे, फ्रेश एयर एंड यू नो गुड फूड, अग्रीड। तो हमको आज के टाइम के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो लिटिल सपोर्ट इज़ वेरी गुड, दैट आई एग्री। आई रियली लाइक टू से दिस थिंग कि वी आर ऑल वेल फेड बट ऑल आर डाइट्स आर इनएडिक्वेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। हम बहुत खा रहे हैं, अच्छे से खाते हैं, हम पढ़ते हैं फिर खाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन लें और बेस्ट ऑफ द चीज़ें खरीदें, बट सो वी आर वेल फेड बट हमारी डाइट इनएडिक्वेट है बिकॉज जितने न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए वो हमारी डाइट में नहीं है। हम मैक्रोस पे तो फिर भी फोकस कर लेते हैं कि प्रोटीन पूरा आ गया कि नहीं, क्योंकि इतना शोर मचा हुआ है प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमको खाने हैं कि नहीं खाने, कौन से खाने हैं, मिलेट्स खाने हैं तो मिलेट्स का ही शोर शुरू हो गया है। इट्स नॉट राइट लाइक दैट। बट और फैट कभी गुड हो जाता है कभी बैड हो जाता है, आजकल तो इट्स द सुपरस्टार, राइट। तो ये मैक्रोज हैं, बट जो माइक्रोज हैं जो एक्चुअली हमारी बॉडी को फंक्शन करते हैं और हमारे हार्मोन्स को फंक्शन करते हैं और जो एक्चुअली आई एम टेलिंग यू डिसाइड करते हैं कि आपका वेट क्या होगा, वो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। उसमें आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रेस मिनरल्स वगैरह और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो आई फील देयर आर फूड्स विच आर गुड फॉर अस, एवरी फूड इज़ गुड फॉर अस। अभी मैं उनको क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे मैगजीन के लिए, तो वो पूछ रहे थे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सब खाना चाहिए, जस्ट ईट मोर ऑफ द गुड आई टोल्ड हर एंड लेस ऑफ द बैड, सिंपल। बट वी हैव टू इंश्योर कि हमारी जो डाइट है, जो हमारी प्लेट है, हम उसको और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच कैसे बना सकते हैं। सो मैं एक सिंपल ट्रिक जो लोगों को सिखाती हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ सुपर foods that are supremely good for us. Every food is good for us, but there are foods that are supremely good for us because they are loaded with nutrients. Simple definition क्या है सुपर फूड्स की, कि या तो वो आपको कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत सारा दे रहा है, इट्स पैक्ड विथ विटामिन ए। फॉर एग्जाम्पल आपका स्वीट पोटैटो बहुत सारा विटामिन ए दे रहा है, तो इट्स अ सुपर फूड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। और देर इज़ अ फूड जो कि आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे रहा है, इट्स सो पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स that it is giving you a lot of nutrients. So make a list of 10 or 12 or 15 superfoods अपनी choice के हिसाब से। Maybe you don't like sweet potato but you might like kale. Maybe you can't source kale but आपको अच्छा लगता है sweet potato. Make a list of 15 foods और वो consciously अपनी diet में include करें। Literally diets बनाने की बजाय try and add good food to your diet. जब आप good food add करोगे तो आपके बैड फूड्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द डिलीटिंग एड फूड्स, उससे क्या होगा, यू विल फील दैट यूर इन कंट्रोल। दूसरा, यू विल नॉट फील डिप्राइव्ड बिकॉज द मोमेंट यू फील डिप्राइव्ड, आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस, इफ आई टेल समवन नो स्वीट्स, दैट्स ऑल दैट पर्सन इज गोइंग टू ईट। सो सेइंग नो नेवर वर्क्स। सो नेवर से नो टू योर सेल्फ। Decide on the portion of everything and try to eat more of the good food. Simple. Last, take your advice from the right places. Prevention is always better than cure. बहुत clear चीज़ है। कहाँ से आप अपना information ले रहे हो वो बहुत important है, because like Steve Jobs said way back in 2005, you get only one life, right? So don't try to live someone else's life. According to your circumstance, that's what he meant, make the most of it. So what I like to say is you get one body. Everyone gets one body. You don't get to change it. We're not like caterpillars, right? So you've got your body, she's got her body,
I've got my body. We have to make the best use of that. Whatever positives we have to keep enhancing them. And whatever negatives we have to keep dropping them. Do not try to follow what others are doing, or do not try to get a body like someone else. Because health is something that is very easy to lose. Weight lose करना और gain करना बहुत मुश्किल नहीं है. Contrary to public opinion. It's very easy to lose weight when you do it right, and it's easier to gain weight. But once you lose health, gaining them back is very difficult. So focus first on health. Like I say, focus on nutrition. The weight and the calories will take care of themselves. So it's very important you have your fundas right. You realize that you're healthy, and you do it via habit change, via right information, and look at the bigger aspects of life first before you start looking at smaller aspects of life. Bas, that's it. Thank you. हाँ जी. आमंड्स रहते हैं वो पील करके खाने चाहिए या So एक तो पहले तो ये कि I really want to clarify this कि सिर्फ सोक्ड आमंड्स, ऐसा नहीं है कि आमंड आपने सोक नहीं करा तो मत खाओ. You can have them both ways. उसका अलग फ़ायदा है सोक्ड आमंड्स का, और अगर नॉर्मल आमंड्स खाए तो अलग फ़ायदा है. अगर आप सोक करके खा रहे हो तो उसको पील करके खाओ, बट अगर आप ऐसे ही खा रहे हो तो आप उसको ऑब्वियसली ऐसे ही खाओगे बिना पील करे. तो जब आप सोक करके खाते हो तो उसका फ़ायदा अलग ये होता है कि आपको प्री डाइजेस्टेड मिलता है, तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है. सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट्स द बेस्ट थिंग टू ईट. बट दैट डजंट मीन कि आप सोक करना भूल गए हो तो आप आमंड्स ही नहीं खाओगे, बिकॉज आमंड इज अ सुपर फूड ना. तो आपको विटामिन ई और फाइबर और वो तो वैसे भी दे रहा है. तो आई फील कि मिक्स करके खाओ, कभी सोक्ड खाओ कभी वैसे खाओ, और सिर्फ आमंड्स में मत स्टक हो जाओ. दैट्स अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग आई टेल एवरीवन कि बहुत सारे नट्स हैं जिनके अलग अलग नट का अलग अलग फ़ायदा है. सो ट्राई एंड डू रोटेशन. दैट्स अनदर प्रिंसिपल आई टीच एवरीवन. हर चीज़, चाहे नट्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, जितना रोटेशन करके खाओगे, जितना वैरायटी खाओगे, उतना आप ठीक रहोगे. अभी जैसे हम लेडीज़ का भी मेनोपॉज का टाइम आ गया है, तो कैल्शियम बाद में हम लोग को शायद इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो सप्लीमेंट्स अभी से लेना ज़रूरी है या बाद में स्टार्ट कर सकते हैं? सो कैल्शियम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बीस्ट है. सबको ही प्रॉब्लम होती है. मोस्ट विमेन फेस दिस ट्रबल. सो बेस्ट तो ये रहता है कि आप अपनी डाइट में शुरू से कैल्शियम इंक्लूड करना शुरू करें, और इनफ कैल्शियम डाइट से आ सकता है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है. बट अगर आपको आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत कम है, इफ़ द टेस्ट शो अस कि ऑस्टियोपीनिया की तरफ आप मूव कर रहे हो या ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी हो गया है, तो डेफिनेटली सप्लीमेंटेशन कर लेना चाहिए. बट अगेन विद सप्लीमेंटेशन आई एम वेरी क्लियर, कोई भी सप्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म अपने आप कभी मत करिए, फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा आपको. सिर्फ पूछ के एक्सपर्ट से टेस्ट करा के, अगर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो वो आपको हार्म करेगा, क्योंकि एक्सेस कैल्शियम इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस. एक्सेस एनीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो अगर टेस्ट करिए, अगर लो आएगा तो डू सप्लीमेंटेशन फॉर सम टाइम, बट वो बैंडेड है. तो साथ के साथ अपनी डाइट आप चेंज करेंगे कि इनफ कैल्शियम फूड्स आप अपनी डाइट में डालेंगे, तो वो अपने आप आफ्टर सम टाइम यू कैन स्टॉप द सप्लीमेंटेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड द डेफिशिएंसी इज, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर डाइट. So ma'am, nowadays and for last couple of years now, these 7 seeds are come as something which is trendy. I don't know, because we started hearing that since past some years, and it was not there when we were kids. Yeah. And also some chia seeds and all these seeds. So I just want to know your opinion on that and how we should add that to our Yeah. So seeds are the poorer cousin of nuts. They are equally good as nuts. Unfortunately, unfortunately, उनका टाइम अब आया है.
So they are as good as nuts. They do the same job that nuts do. They are good fat. They are potent. They're chock-a-block with nutrients. So including seeds in our diet is a very good idea. और seeds में भी rotation करना चाहिए. All seeds are good for us. हर seed अलग अलग काम करता है. कोई vitamin E ज़्यादा देता है, कोई fiber ज़्यादा देता है, कोई antioxidants ज़्यादा देता है. तो आप rotation करिए. And including seeds is a very good idea. And then ये नहीं है कि आपको जैसे there are अलग अलग rules है ना कि आप इस time पे ये खाइए वो. That is important for seed cycling की आप जो बात कर रहे हो. Maybe that is important for PCOS and PCOD. उस वक्त सीड साइकिलिंग हम करते हैं. स्पेसिफिक सीड्स एट सर्टन टाइम ऑफ द साइकिल खाते हैं. बट फॉर हेल्थ जनरली इट्स अ ग्रेट आइडिया कि थोड़ा टाइम सनफ्लावर खा लिया, उसके बाद दूसरा खा लिया, उसके बाद तीसरा खा लिया. मे बी इफ यू लाइक सनफ्लावर यू कैन कम बैक टू सनफ्लावर. ऐसे चेंज कर करके. बट 100% आई टेल एवरीवन 1 tablespoon every single day of any one seed for everyone. Very important. I think you wanted a question. Ma'am, ma'am, I wanted to know whether it's good to eat soaked raisins or raisins just like that, because the trend has started with soaked raisins. Do not go by trends first. सबसे important होता है कि you have to see what works for your body, right? Soaked raisins जो मुनक्का है, वो even I give to all my clients. That is great for the gut. उसका वो purpose है कि वो आपके गट के लिए प्रीबायोटिक्स देता है. तो अगर आप रात को सोक करके सुबह 4 मुनक्का खाते हो सोक, तो वो उसका वो पॉइंट हो जाता है. बट अगर वैसे रेजन्स खाने में आपको खुशी मिलती है, गो अहेड. It's not that it's warm or something, because in ये summer अगेन इट्स वेरी इंडिविजुअल. ये वार्म का कॉन्सेप्ट जो है और हीटी गरम गरम करने का वेरी इंडिविजुअल. अगर आप यू हैव टू यू नो एक्सपेरिमेंट एंड सी कि आपको क्या सूट करता है. अगर आपको वो गर्मी कर रहा है कोई चीज़, तो वो आपकी गट का स्टेट है कि आपकी बॉडी और आपका गट उसको कैसे हैंडल कर पा रही है. तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर आपको मुश्किल लगता है ऐसे, तो आप उसको सोक करके खा लो, नहीं तो आप वैसे भी खा सकते हैं. आई थिंक दैट्स इट. नो मोर क्वेश्चंस, राइट? वी विल एंड हियर. थैंक यू सो मच. बाय.